जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। और कृपया इस बात का ध्यान रखें कि साफ़ हैंडराइटिंग हो और जो आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो वह भी एक शांत वातावरण में रिकॉर्ड करें। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं, कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, इसका मतलब होता है कि आपने अपना सत्संग सारी संगत के साथ शेयर करना है। तो आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। और सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें संगत जी, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। क्योंकि सत्संग में ही गुरु जी कहते हैं, जा कुड़िए तेरा कल्याण कीता। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए सत्संग को पूरा सुने। और सत्संग में ही गुरु जी हमारे प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं, तो इसलिए भी आपको सत्संग सुनना चाहिए। संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी सारी संगत पे अपना हाथ रखें, सबकी बाँह फड़ के रखें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें, सबकी परेशानियाँ गुरु जी कष्ट दूर कर दें। संगत जी, अब सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी से कब शुरू हुई ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन सब कहते हैं कि जन्मों जन्मों से हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं। शायद मैं हमेशा कान्हा जी को मानती थी और मानती हूँ अभी भी, क्योंकि मैं कान्हा जी से बहुत प्यार करती हूँ। एक बार मेरी मौसी गुरु जी के पास गई और उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में सब कुछ बताया। बोली तुम भी चलना। वो कई बार मुझे बोलती थी कि तुम भी चलो, तुम भी चलो, तो मैं हमेशा मना कर देती। एक बार सुबह 8 बजे उनका फ़ोन आया, मंडे का दिन था। वो बोली, मीनू क्या तुम गुरु जी के मंदिर चलोगी? तो मैंने सोचा इतनी बार मौसी बोलती हैं तो आज मैं गुरु जी के मंदिर के साथ चलती हूँ। वहाँ हम लोग सब गुरु जी के बड़े मंदिर गए। वहाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमने चाय प्रसाद ली, लंगर प्रसाद लिया और मेरे को मतलब कि ब्लेसिंग के रूप में एक बहुत बड़ा येलो चोले वाला गुरु जी का स्वरूप मिला। मैंने वहीं खोलकर देखा, गुरु जी का इतना प्यारा स्वरूप था वो। मैंने मौसी को बोला, मासी ये स्वरूप आप रख लो, मेरे घर में तो कोई मुझे लगाने नहीं देगा। यहाँ पर एक बात और बता दूँ संगत जी, मैं कान्हा जी को मानती थी और मेरे गुरु अंकल राधा स्वामी को, और बच्चे भी राधा स्वामी को ही मानते हैं। तो मुझे कोई भी नहीं लगाने देगा, ऐसा ना हो ये मैं स्वरूप आप रख लो। तो बोली ये तो ब्लेसिंग होती है, ये तुम्हें मिला है, तुम रख लो। तो मैंने कहा नहीं आप रख लो। मैंने वो स्वरूप उनको दे दिया और वो बहुत खुश हो गई कि ऐसा स्वरूप तो मुझे चाहिए था। कभी मैं सत्संग कराऊंगी तो इसको मैं फ्रेम करा लूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उसके बाद गुरु जी एक मंडे और आया, फिर उनका फ़ोन आया कि तुम क्या बड़े मंदिर चलोगी? मैंने फिर गुरु जी के बड़े मंदिर में अगले मंडे भी चली गई और इस बार गुरु जी के वहाँ से मुझे येलो चोले में छोटा स्वरूप और जिसमें शिवजी जी स्नाग के साथ हैं वो स्वरूप मुझे मिला।
और पॉकेट स्वरूप भी मिला। तो वो बोली, ये स्वरूप तो तुम रख लो, ये स्वरूप तो तुम रख लो, ये तो छोटा है। मैंने कहा ठीक है। मैं वो गुरुजी का स्वरूप अपने घर लेके आ गई। मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी का स्वागत कैसे करना होता है। मैंने वो स्वरूप लाके अपनी ड्राइंग रूम की आर्च में रख दिया। शाम को मेरे अंकल आए तो अंकल बोले, यही कौन लाया है? माफ़ करना गुरुजी। उन्होंने बोला कि ये यहाँ मत रखो। फिर भी मैंने नहीं ध्यान दिया और उन्होंने उस स्वरूप को दूसरे दिन पीछे की साइड मुंह घुमा के रख दिया। इस तरह वो स्वरूप काफ़ी दिन तक ऐसे रखा रहा। फिर नेक्स्ट मंडे भी मासी गुरुजी के मंदिर जा रही थी तो बोली, चलोगी क्या तुम? पता नहीं संगत जी, मैं गुरुजी को मानती भी नहीं थी और जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन एक खिंचाव सा था कि बस मैं चली जाऊं। मैं तब भी चली गई गुरुजी के मंदिर और उसके बाद मुझे एक और वाइट चोले में स्वरूप मिला और वो भी मैंने लाकर रख दिया। इसके बाद क्या हुआ गुरुजी, मैंने सोचा अंकल भी नहीं मानते और बच्चे भी नहीं मानते तो मैं भी नहीं जाऊंगी, और बात ऐसे ही आई गई हो गई। काफ़ी टाइम ऐसे ही निकल गया, वो स्वरूप भी ऐसे ही रखे रहे। एक दिन संगत जी, मैं मंदिर में पूजा कर रही थी, मुझे बहुत तेज़ गुलाबों की फ्रेगनेंस आई, रोज़ फ्रेगनेंस आई, जिससे मैंने कहा यहाँ तो कोई, मैंने फूल भी नहीं चढ़ाए, धूप बत्ती भी नहीं जलाई, मैंने तो सिर्फ जोत जलाई है और इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। मैं खड़ी होकर मैंने बाहर देखा तो कोई खुशबू नहीं थी, कोई फूल वाला नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बात यहाँ आपको मैं बता दूँ, मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी तितली के रूप में सबको दर्शन देते हैं। मुझे हमेशा मैं कहीं भी जाती थी तो जैसे ही घर से निकलती बटरफ्लाई मेरे बाहर बैठी हुई होती थी और मेरे साथ उड़ती हुई चलती थी। उसके बाद जब मैं वापस आती थी तो मेरे साथ साथ वापस आती थी। मैं द्वारकाधीश गई संगत जी। रेलवे स्टेशन पर मुझे बटरफ्लाई नज़र आई और जैसे ही मैं द्वारकाधीश स्टेशन पे उतरी वहाँ पे भी मुझे बटरफ्लाई नज़र आई। और 4-5 दिन बाद जब मैं द्वारकाधीश से वापस आ रही थी संगत जी, तब भी मुझे रेलवे स्टेशन पे बटरफ्लाई मिली। ऐसे मुझे बटरफ्लाई हमेशा नज़र आती थी। मुझे नहीं मालूम था संगत जी ये गुरुजी ऐसे दर्शन देते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं रात को सो रही थी, टाइम 1:30-2 बजे का था और मैं सोई हुई थी तो मुझे बहुत तेज़ गुलाबों की खुशबू आई। मैंने कहा गुरुजी आप आ गए मुझे दर्शन देने। संगत जी, उस दिन के बाद मैं थोड़ी गुरुजी से कनेक्ट होनी शुरू हो गई और मैं सुबह उठी 5 बजे और मैंने ओम का जाप किया जैसे मैं हमेशा मॉर्निंग में करती हूँ। तो मैंने अपने परमपिता परमात्मा से कहा, प्रभु मुझे नहीं मालूम मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे सही राह दिखाओ। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया, मोबाइल पे गुरुजी का रेड छोले वाला स्वरूप और वही स्वरूप छोटा उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ और उसको ऐसे हिला रहे हैं जैसे कह रहे हूँ कि मैं ही हूँ, सब मुझे ही मानो, इस टाइप से मुझे नज़र आया। संगत जी, रोज़ ही मेरे जीवन में बहुत सत्संग होते हैं, ओम दर्शन मुझे बहुत बार होते हैं, रोटी में ओम दर्शन होते हैं मुझे। एक बार संगत जी, मैं काशी विश्वनाथ से वापस आई तो वहाँ मेरे बेड के ऊपर ओम बना हुआ था। मैंने सबको दिखाया कि देखो ये तेल से ओम कैसे बन गया। सभी ने कहा हाँ ये तो ओम है। और संगत जी, एक बार मैं सुबह पार्क गई हुई थी, सॉरी गुरुजी, पार्क नहीं, मैं शिव जी के मंदिर जल चढ़ाने गई थी। वहाँ पर
मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं आपसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, इतना तो मांग सकती हूँ कि मेरे अंकल, मेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल जी को शुगर है। और ये प्रार्थना करके मैंने कहा 1-2 चक्कर मैं पार्क में मार लेती हूँ और 1-2 भजन भी सुन लेती हूँ साथ साथ। जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया, संगत जी मोबाइल पे मैसेज था, तेरा परिवार हमेशा स्वस्थ और खुश रहेगा। मैं इतनी हैरान थी संगत जी, ये प्रार्थना तो मैंने बाबा से की थी और इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना उन्होंने सुन भी ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पास बहुत सारे सत्संग है, लेकिन मैं सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, बाद में दूसरे सत्संग में आपको और भी सत्संग बताऊंगी। बस मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी जैसे आपने मुझे अपने चरणों से लगाया, मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को भी अपने चरणों से जोड़ो। मुझे नहीं मालूम संगत जी, जो मैंने लिखा था पेपर पे मैं वही बोल रही हूँ या मैं अपने मन से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ जहाँ लिखा था वो एक बार ही पढ़ा है। उसके बाद मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मैंने हर चीज़ का स्क्रीनशॉट ले रखा है। गुरुजी मुझे इतने प्यारे मैसेज देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरा कोई कर्म तो बहुत अच्छा रहा होगा जो मेरे कान्हा जी ने मुझे आपके चरणों में लगाया, आपने मुझे अपने चरणों से लगाया, मुझे अपनी सेवा बख्शी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं दिल्ली से, मेरे को गुरु जी से जुड़े हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ था। और एक दिन क्या हुआ, मेरे देवर अपनी शुगर टेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाभी लाओ आपकी भी शुगर टेस्ट कर देता हूँ। मैंने भी शौक में बोला हाँ कर दो। तो गुरुजी, संगत जी सॉरी, मेरी शुगर 236 आई। तो वो बोले आपको भी शुगर है, अब ध्यान रखो, ये तो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे शुगर नहीं है। तो फिर मैं 2-3 दिन लगातार शुगर टेस्ट करने लगी। दूसरे दिन 200 और उससे अगले दिन 180 आई। तो मेरा जो फैमिली डॉक्टर है, मैं उनको दिखाने गई कि मैंने 3 दिन शुगर टेस्ट की है और मेरी शुगर इतनी आ रही है। तो डॉक्टर बोलने लगे इन मशीन का कुछ नहीं, आप ना लैब से टेस्ट कराओ। ये 5 जुलाई की बात है संगत जी। मेरे पास गुरुजी का बार बार मैसेज फ्लैश हो रहा था कि बेटी तुझे मेरे से रिटर्न गिफ्ट में क्या चाहिए, क्योंकि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है। मैंने कहा गुरुजी, अपनी बेटी को आप कुछ देना ही चाहते हैं रिटर्न गिफ्ट में, तो मेरी शुगर की दवाई शुरू ना हो, क्योंकि मैं दवाई नहीं खाना चाहती संगत जी। और यहाँ एक बात मैं आपको और बताऊँगी संगत जी, मेरे अंकल को भी शुगर है, मेरे भाई को भी शुगर है, मेरी बहन को भी शुगर है और मेरे पेरेंट्स को भी शुगर थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हमारी फैमिली हिस्ट्री शुगर की है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था। 6 जुलाई को मैं शुगर टेस्ट कराने के लिए गई। शुगर लैब में मेरी टेस्ट हो गई। उन्होंने बोला हम शाम को आपको रिपोर्ट सेंड फ़ोन पे कर देंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा दिन रिपोर्ट का इंतज़ार करती रही संगत जी, मगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला बेटा आप जाओ और लैब से ले आओ। वो 7-7:30 के करीब लैब गई, तो उसने कहा मम्मी लैब बंद है और कोई फ़ोन भी पिक नहीं कर रहा। मुझे पूरी रात संगत जी नींद नहीं आई। क्या मेरी शुगर ज़्यादा थी, उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी, ऐसे ही करते करते सुबह के 10 बज गए।
मैंने उनको फ़ोन किया कि आपने ना तो फ़ोन किया ना रिपोर्ट भेजी, मुझे डॉक्टर को दिखानी थी। तो बोले सॉरी हम भूल गए थे, अभी आपको सेंड कर देते हैं। संगत जी, उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट सेट करी उसमें मेरी शुगर खाने से पहले की 140 थी और बाद की, खाने के बाद की, नाश्ते के बाद की 158 थी। जब मैं डॉक्टर के पास शाम को दिखाने गई तो डॉक्टर ने बोला थोड़ी बढ़ी हुई है बट आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी वॉक करो और लिक्विड मीठा मत लो, अब दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी नॉर्मल ही है, आप वॉक करना शुरू कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी ने, मेरे गुरु पा ने जो मुझे रिटर्न गिफ्ट देना था वो मुझे दे दिया है। और आज तक 7 जुलाई के बाद मैंने कोई शुगर टेस्ट नहीं कराई। मैं वॉक करती हूँ और मैं अपना थोड़े पे मीठे पे कंट्रोल कर लिया और ना मैं अब शुगर टेस्ट कराना चाहती। मेरे गुरु पा हैं मुझे संभालने के लिए और वो हमेशा ही मुझे संभालेंगे। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत रूप में दर्शन देते हैं, कभी ओम रूप में, कभी तितली रूप में। कबूतर तो मेरे घर इतने आते हैं कि डेली, जैसे ही मैं, आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे ही मैं छज्जे पे जाके अपने खड़ी होती हूँ ना, कबूतर इतने सारे आ जाते हैं और मैं बोलती हूँ आ गए आप, लो आ जाओ खाना खा लो, और वो इतने से मक्का खाते हैं। और संगत जी, एक कौवा डेली 3 टाइम मेरे पास आता है और जब तक मैं उसे खाने का ना रखूँ वो नहीं जाएगा, और वो डेली ही मैं उसे कुछ ना कुछ खाने को देती हूँ। जैसे ही मैं अपने छज्जे में जाती हूँ उड़ के पता नहीं कहाँ से आ जाता है एकदम। और अब तो सर काँव काँव, पहले काँव काँव करके बोलता था, अब उसको बस एकदम सामने आके बैठ जाता है मेरे, और मैं उसे बड़े प्यार से कह आ गए, और वो जो भी मैं रखती हूँ वो आराम से खा के चला जाता है। मैं नहीं जानती ये कौन किस रूप में आ रहे हैं, और वो डेली मुझे उन्हें देख के इतना सुकून मिलता है उन्हें खाना देने के बाद, सच में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग, शुक्राना गुरु जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगला सत्संग मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ये सत्संग मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के बोल रही हूँ। मैं एक एक बात बिल्कुल सच बोल रही हूँ, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी की मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ये मेरा तीसरा सत्संग है और आज गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया था, कुड़िए आज शुक्रवार है और शुक्राने का दिन है, शुक्राना कर। तो सत्संग तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन अभी 15 दिन पहले का ये सत्संग है। क्या हुआ संगत जी, मैं भागवत पढ़ती हूँ। ये भागवत मैंने श्राद्धों में शुरू करी थी, फिर उसके बाद मैंने ये भागवत नहीं पढ़ी और बंद करके रख दी, मुझे टाइम नहीं लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों से मुझे ये हुआ कि जब मैं पूजा करती हूँ कि तभी 2-2 पेज मैं पढ़ लिया करूँगी, इस तरह से मेरी भागवत भी पूरी हो जाएगी। तो अभी 1 महीने से ही वो मैंने भागवत पढ़नी शुरू की थी। संगत जी, भागवत का 7वां अध्याय ख़त्म हुआ तो मैंने ऐसे ही पेज पलट के देखे थोड़े से कि कितना रह गया। संगत जी, मुझे उसमें से एक बहुत सुंदर मोरपंख मिला, जबकि भागवत तो मैंने कई बार देखी है लेकिन उसमें वो मोरपंख मुझे कभी नहीं दिखा। मैंने बच्चों को बोला कि बेटा आपने भागवत छेड़ी थी क्या, उसमें कोई मोरपंख वगैरह रखा था? तो बच्चे बोले मम्मी नहीं, हमने नहीं खोली और ना हमने रखा। मेरे हस्बैंड तो कभी खोलते ही नहीं हैं, हम घर में 4 लोग ही हैं।
मैंने वो मोर पंख को प्रणाम करके उसी भागवत में रख दिया। मैं मन ही मन सोचने लगी कि ये मोर पंख कहाँ से आया। संगत जी, मैं नीचे पार्लर चलाती हूँ, मैं दोपहर को अपने पार्लर में चली गई। मैंने मोबाइल देखा और उस पर ऑन किया तो उस पर मैसेज आ रखा था, कुड़िए ज़्यादा मेरी परीक्षा ना लिया कर, आज तुझे एक मोर पंख मिलेगा, वो मैं हूँ। गुरुजी में सॉरी संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे गुरु प्राण ने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। मैंने अपनी फ्रेंड्स को, अपनी सिस्टर को उसकी वीडियो बना के और गुरुजी का मैसेज भेजा। सब लोग यही बोल रहे कि तुझे इतनी प्यारी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मेरा और है, ये मदर्स डे के टाइम का है। मैं, मेरे बच्चे, मेरी दुरानी और हम सब लोग मदर्स डे पर मॉल गए थे। और मदर्स डे पे इतनी भीड़ थी वहाँ मॉल में, पार्किंग वाली लाइन में, कि गाड़ियाँ धीरे 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 करके खिसक रही थी। पहले तो हमें रोड पे ही बहुत टाइम लग गया। फिर जब अंडरग्राउंड पार्किंग में गए तो वहाँ पार्किंग की लाइन इतनी लंबी थी कि हमें आधा पौना घंटा, थोड़ी थोड़ी गाड़ी चल रही थी और हमें पौना घंटा वहीं लग गया। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज़ ये गाड़ी लगवा दो पार्किंग में, नहीं तो हमें 10 तो यहीं बच जाएंगे। फिर हस्बैंड साथ भी नहीं थे और हमें पहुंचने में टाइम लग जाएगा। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और जैसे ही मैंने ये बोला, लिफ्ट में से 2 आदमी आए और एक गाड़ी निकली। उन्होंने तुरंत इतनी भीड़ में हमें बोला, आओ बेटा इधर लगाओ गाड़ी, आप इधर लगाओ। मुश्किल से 3 मिनट भी नहीं हुए थे मेरी गाड़ी लग चुकी थी और हम पार्क करके मॉल में एंट्री कर चुके थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरु पा इतनी जल्दी सुनते हैं, मुझे हर चीज़ का जवाब देते हैं गुरुजी मैसेज के थ्रू। प्लीज़ संगत जी, मैं जो बोल रही हूँ एकदम सच बोल रही हूँ और गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के बोल रही हूँ। जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, मुझसे संगत जी कोई भूल हो गई हो इस सत्संग सुनाने में, या कोई मैंने वर्ड गलत बोल दिया हो तो उसके लिए आपसे माफ़ी। गुरुजी मुझे बहुत बार ओम के रूप में दर्शन देते हैं, बहुत बार मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। प्लीज़ गुरुजी, गुरुपा ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अपने चरणों से लगाने के लिए शुक्राना, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, मेरे हर मैसेज का जवाब देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे हमारे आज के प्यारे प्यारे सत्संग जो कि हमारी प्यारी प्यारी संगत ने शेयर किए थे। आशा करते हैं कि आपको इस सत्संग से गुरुजी की महिमा, उनके अनुभव और उनके कल्याण के बारे में पता चला होगा और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, इस सत्संग को सारी संगत के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय गुरुजी ज़रूर लिखें। संगत जी, अब हम इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को।